हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अक्सर परीक्षाओं में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की शक्तियों, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके उत्तरदायित्वों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि संवैधानिक प्रस्ताव आर्टिकल 74 से 78 क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ कैसे होती है, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या अंतर है और किचन कैबिनेट जैसी रोचक अवधारणाएं क्या हैं। यह सेशन न केवल आपकी समझ बढ़ाएगा, बल्कि अंत में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों एमसीक्यूज को भी हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी पक्की हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम मेन टॉपिक्स देख लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट है आपका संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 74, 75, 77 एंड 78। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति और कानूनी स्थिति, मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ और योग्यता संबंधी शर्तें, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की संरचना, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट बनाम मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किचन कैबिनेट की अवधारणाएं, किचन कैबिनेट की अवधारणा, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका टॉपिक संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 75, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन और कार्यों का आवंटन राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को सूचनाएं देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लंघन है। सेकेंड टॉपिक है आपका मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, नेचर ऑफ एडवाइस। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बाइंडिंग बना दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने प्रावधान किया कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा दी गई सलाह बाध्यकारी होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी भी सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। आर्टिकल 74(2), आर्टिकल 74(2) में है। नेक्स्ट टॉपिक्स है मंत्रियों की नियुक्ति और अर्हताएं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संसद का सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, परंतु इस अवधि के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।
मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यदि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। नेक्स्ट है आपका मंत्रियों के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। व्यक्तिगत दायित्व, मंत्रिपरिषद के प्रसाद प्रयत्न, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है। विधिक उत्तरदायित्व का अभाव, भारत में ब्रिटेन के विपरीत मंत्रियों का कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मंत्रिपरिषद की संरचना, कंपोजिशन। कैबिनेट मंत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण विभागों जैसे गृह, रक्षा, वित्त के प्रमुख होते हैं और सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। राज्य मंत्री, ये अपने विभागों के प्रमुख होते हैं लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, विशेष निमंत्रण पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं और उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उप मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये केवल प्रशासनिक कार्यों में वरिष्ठ मंत्रियों की मदद करते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों की मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका किचन कैबिनेट, यह एक अनौपचारिक प्रभावशाली समूह है जिसमें प्रधानमंत्री के 2 से 4 अत्यंत विश्वास पात्र सहयोगी होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री के विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रणनीति निर्णय अक्सर इसी छोटे समूह द्वारा लिए जाते हैं। और अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया? यह किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया? यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह 91वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायिक जांच के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार मंत्री किसके प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक मंत्री रह सकता है? कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन कैबिनेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह एक अनौपचारिक सलाहकारी समूह है। यह एक अनौपचारिक सलाहकारी समूह है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार दिया? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार दिया? यह आपका 44वां संशोधन है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है? मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर। हमने देखा कि कैसे 91वें संविधान संशोधन ने मंत्रियों की संख्या को सीमित किया और कैसे सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपके पास इस अध्याय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली क्लास में हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और तैयारी जारी रखिए। DPR क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।